अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं पाकिस्तान में तो गैस्ट्रो के अमराज में बेतहाशा इजाफ़ा हो जाता है। अब उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं? उसके पीछे एक वजह तो ये होती है कि हम आलूदा पानी पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा जगहों पर यही आलूदा पानी हमारे अवाम की अक्सरियत पीने पर मजबूर है और इसी आलूदा पानी से ही बनने वाली बर्फ़ भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए मैं आपको कुछ बर्फ़ खाने दिखाता हूँ, यानी बर्फ़ के कारखाने। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो बर्फ़ के ब्लॉक आपको नज़र आ रहे हैं ये जंग आलूद हैं। जंग आलूद क्यों हैं? अगरचे ये जो बर्फ़ के ब्लॉक हैं जब ये नए आते हैं तो ये जिस्ती चादर के बने हुए होते हैं। अब जिस्ती चादर के जब बनते हैं तो उससे ये होता है कि फ़ौरी तौर पे इनको जंग नहीं लगता। हालांकि अगर लोहे के ब्लॉक हों तो उनको फ़ौरी तौर पे जंग लग जाएगा, लेकिन जिस्ती चादर की होने की वजह से इनको कुछ अर्से के बाद जंग लगता है, क्योंकि होती ये लोहे की शीट ही है लेकिन इसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। इसमें शाइन लाने के लिए इसमें एंटीमनी भी डाली जाती है, इसमें और भी ऐसे अज्जा होते हैं। लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक उस नमकीन पानी में रखे जाएंगे जो बर्फ़ जमने में मदद फराहम करता है तो उसकी वजह से ये तेज़ी से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इनकी सरफेस ख़राब होना शुरू होती है और ये जंग आलूद हो जाते हैं। और फिर इस बर्फ़ के अंदर जो पहली शय शामिल होती है वो जंग भी होता है और एंटीमनी भी होती है और इसकी वजह से ही खूनी पेचिश भी शुरू हो जाते हैं। अब आगे आइए कि जिस जगह पे आपको ये ब्लॉक नज़र आ रहे हैं ये एक लकड़ी के तख्तों का फ़र्श है जिसके ऊपर जो ढकने हैं वो लकड़ी के हैं। अब ज़रा इन लकड़ी के तख्तों की हालत मुलाहिज़ा कीजिए। बार बार पानी में डिप रहने की वजह से इसके जो मसाम हैं, इसके जो पोर्स हैं, उनके अंदर बैक्टीरियाज़ ने अपनी कॉलोनियाँ बना रखी हैं, इनके अंदर फंगस लग चुकी है और यहाँ के जो वर्कर्स हैं ये वर्कर भी इस फंगस की वजह से सांस की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये जो फंगस होती है इसके अज्जा जब उड़ते हैं तो ये हमारे नाक में भी दाखिल होते हैं, इनकी नाक भी बहती रहती है, इनके गले भी पकड़े जाते हैं, ये इसकी वजह से बहुत से दूसरे अमराज का शिकार भी हो जाते हैं। फिर ये वाले जो बैक्टीरियाज़ हैं जो इसके अंदर परवरिश पाते हैं, ये जो फंगस है ये इस पानी में भी शामिल होती है जिससे ये बर्फ़ बनती है। आप पूछेंगे कि वो कैसे? वो ऐसे कि जब पानी डाला जाता है पानी इन्हीं लकड़ी के तख्तों को भी टच करता है और वहाँ से भी शामिल होता है। फिर यही वर्कर्स जब जूतों समेत इस लकड़ी के फ़र्श पे चलते हैं, जब इनको भरने के लिए जाते हैं तो भी जूतों समेत जाते हैं, जब बर्फ़ के ब्लॉक निकालने हैं तो भी जूतों समेत निकालने हैं और पानी का पाइप हर वक्त बहता रहता है और इनके जूतों को टच करता हुआ वो नीचे ब्लॉक में गिरता रहता है और वो बाद में जम के आपके पास आ जाता है, जिससे आप मज़ेदार जूस भी पीते हैं, शेक्स भी पीते हैं, स्मूदीज़ भी और ठंडे मशरूबात कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में भी बर्फ़ डाल के यूज़ करते हैं। यानी अगर आप इसको एक दूसरे एंगल से देखें तो क्या आप कभी ऐसा पानी पीना चाहेंगे कि अगर एक जग में पानी है जो कि बॉटल्ड वाटर है, बहुत ही महफूज है, साफ़ सुथरा है और उसमें कोई शख्स अपनी जूती डिप करे, उसे घोले, जूती निकाल ले और आपको वो पानी पेश कर दे, उसमें शरबत डाल के दे दे, तो क्या आप वो पानी पी लेंगे? यकीनन नहीं पिएंगे। लेकिन इस बर्फ़ की सूरत में आपको पता ही नहीं चलता कि आप उसी जूतियों से रिश्ता हुआ पानी जब बर्फ़ की शक्ल इख्तियार करेगा तो वो बर्फ़ आप खा रहे होंगे और यहाँ पे आपको बासानी नज़र भी आ जाएगा। यही वर्कर्स उनकी पर्सनल हाइजीन और
वही जूतों से रिश्ता हुआ पानी। अब बात यहाँ तक महदूद नहीं है, थोड़ा सा आगे आइए कि ये पानी की क्वालिटी क्या है। जैसे कि हम पिछले वीलॉग्स में बता चुके हैं कि यहाँ पर जो पानी है उसकी हालत ये है कि यहाँ सीवरेज के पानी की आमेजिश भी है, इसमें संख्या भी है, इसमें दूसरे और भी मुज़र सेहत बैक्टीरियाज भी मौजूद हैं। तो अब वो वाला पानी अगर बर्फ़ जमाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो वो कैसे सेहत देगा, कैसे उसकी अफादियत होगी। अब चूँकि पंजाब फूड अथॉरिटी ने बहुत सख्ती कर दी है तो बहुत से जो बर्फ़ खाने हैं उन्होंने अपने आरओ प्लांट लगा लिए हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बर्फ़ खाने का लाइसेंस लेना है तो पंजाब फूड अथॉरिटी की शर्त ये है आप आरओ प्लांट लगाएंगे तो आपको लाइसेंस दिया जाएगा। अब ज़रा हम इन आरओ प्लांट्स की हकीकत की तरफ भी आते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी बड़ा अच्छा काम कर रही है और उसने बड़ी सख्ती की। जितने बर्फ़ के कारखाने हैं सबको पाबंद कर दिया कि आपको लाइसेंस तब मिलेगा जब आप अपने कारखाने में आरओ प्लांट लगाएंगे। अब इन लोगों ने आरओ प्लांट तो लगा लिए और उसकी बेस पे लाइसेंस भी ले लिया, लेकिन इस वीलॉग के तवस्सुत से मैं पंजाब फूड अथॉरिटी के जो फील्ड अफसरान हैं उनकी तवज्जो एक अहम 2 नंबरी की तरफ मबजूल करवाना चाहूँगा। वो 2 नंबरी क्या है जो बाज़ बर्फ़ खाने वाले कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो इस तरह कर रहे हैं कि उन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी कि हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा लिया, आरओ प्लांट लगा लिया। मैं इस जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरों की तवज्जो दिलवाना चाहूँगा कि वो ज़रा अब इस एंगल से इन बर्फ़ खाने वालों को पकड़ें, चेक करें कि ये जो आरओ प्लांट लगा हुआ है इसकी कैपेसिटी क्या है। और ये बड़ा अहम नुक्ता है। वो अहम इस तरह है कि आपको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। वो ये है कि एक बड़ा जो आरओ मेम्ब्रेन होती है जिसकी लंबाई 6 से 7 फुट है, जो कि बहुत ही कम बर्फ़ के कारखानों में लगा होगा और उसकी गोलाई 6 से 7 इंच हो, तो उस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी फ़िल्टर करने की कैपेसिटी जो है वो है 800 से 1000 लीटर फ़ी घंटा। यानी मैक्सिमम ये है। यानी इसको आप दूसरे एंगल से लें कि मेरी जो गाड़ी है उसकी स्पीड अगर 240 है तो वो 240 पे दौड़ ज़रूर सकती है, लेकिन मुसलसल 240 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से नहीं दौड़ सकती। हम उसे तरीके से चलाएंगे। तो इसी तरह ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो इतना बड़ा है, जो कि बहुत ही कम बर्फ़ खानों में है, वो भी 800 से 1000 लीटर फ़ी घंटा पानी साफ़ कर सकता है। लेकिन अगर हम ये भी मान लें कि वो 800 लीटर फ़ी घंटा ही करता है, तो जो मिनिमम बर्फ़ के कारखाने हैं उसकी मिनिमम की कैपेसिटी 400 ब्लॉक की है, जबकि मैक्सिमम 1000 ब्लॉक वाले कारखाने भी मैंने देखे हुए हैं। और एक जो ब्लॉक है उसमें तकरीबन 150 लीटर पानी डलता है। तो अगर आप थोड़ा कैलकुलेटर को पकड़ें और हिसाब लगाएं कि 800 लीटर 1 घंटे में पानी फ़िल्टर हुआ, वो 24 घंटे चलता रहा प्लांट, तो भी वो बमुश्किल 128 ब्लॉक भर सकता है 150 लीटर वाले। तो मिनिमम वाले की कैपेसिटी 400 है, तो बाकी 272 ब्लॉक में कौन सा पानी आएगा? वो यकीनन दूसरे वाला पानी आएगा जो फ़िल्टर हुआ नहीं होगा। तो अब पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसर जब भी इस गर्मियों के मौसम में इन बर्फ़ खानों को चेक करें तो इनके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की कैपेसिटी देखें, उस कारखाने में मौजूद बर्फ़ के ब्लॉक की तादाद देखें और उससे ज़रा जमा तफरीक करें और फिर इनकी 2 नंबरी पकड़ें, तो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं।
ना सिर्फ महकमों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, दूसरी तरफ मेरी और आपकी सेहत के साथ, जान के साथ खेल रहे हैं। अब आगे आ जाइए कि अगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा हुआ है और वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो ये ज़ंगालूद ब्लॉक जो हैं उसका क्या करेंगे? फिर वो जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है उससे जो पाइप आ रहा है जिससे ये ब्लॉक भरे जाएंगे, उस पाइप के अंदर अगर काई जमी हुई है तो जितना अच्छा मर्जी आप प्लांट लगा लें और उस प्लांट से निकलने के बाद पानी जो है वो काई वाले पाइप में से गुजर के आना है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी फिल्ट्रेशन का? वो तो आलूदा ही आलूदा है, वो तो नुकसान ही नुकसान है। फिर उसके बाद आ जाइए कि अगर प्लांट भी बहुत अच्छा है और वो कैपेसिटी भी उसकी उतनी है जितने ब्लॉक हैं और पाइप भी साफ़ सुथरा है, उसमें काई नहीं है, तो अगर वर्कर वहाँ पे जूते लेके खड़े हुए हैं और उनके जूतों में से पानी गुजर के जा रहा है और वो वर्कर थोड़ी देर पहले वॉशरूम से होके आया है, वो किसी गंदी जगह से होके आया है, वो जूतों के साथ मुख्तलिफ बीमारियां साथ लेके आया है और वो जूतों से गुजरता हुआ पानी उस ब्लॉक में जाना है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी फिल्ट्रेशन का? और अगर वर्कर भी जूतों समेत वहाँ पर नहीं खड़ा हुआ, तो अगर ऊपर लकड़ी के ये आलूदा तरीन ढकने हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये जो बर्फ़ खाने हैं इनको थारोली चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इसका पूरा निज़ाम ठीक नहीं होगा और पूरे पाकिस्तान में ठीक नहीं होगा, तब तक हम इन पर एतमाद नहीं कर सकते। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी तो बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत ज़्यादा कोशिश में लगी रहती है। यही वजह है कि ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए सख्ती है ये हमें पंजाब में ही ज़्यादा नज़र आती है, बाकी सूबों में अभी उस तरह सख्ती नहीं है, उस तरह अभी कवानीन की एनफोर्समेंट नहीं की जा रही है। लेकिन यहाँ पर चूँकि मैं इन लोगों को बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व करता हूँ, ये जो लोग 2 नंबरी के नए नए तरीके ढूंढते हैं, मैं उन नए तरीक़ों से पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरों को भी और दूसरे सूबों की फूड अथॉरिटी के अफसरों को भी बर वक्त आगाह करता रहता हूँ, ताकि वो इस एंगल से भी देखें और जाके इनकी 2 नंबरियाँ पकड़ा करें। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।